तो आज यहाँ हम बात करेंगे जो भी सेक्सुअल वायलेंस वाला मतलब यौनिक हिंसा, बलात्कार और रेप का केस करती है लड़की लोग किसी लड़के के ऊपर। तो अमूमन क्या होता है ना कि जब केस फाइल हो जाता है और लड़का को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद में घर वालों को मतलब कि उस लड़की के प्रति बड़ी संवेदना आ जाती है और उसके प्रति बहुत ही इज्जत मन दिल में घुस जाता है लड़का का घर वालों का। और तब वो लड़की को बोलते हैं कि अरे हम लोग शादी करा ही देंगे, मत इसलिए निकाल दो बाहर, जितना पैसा लेना है वो भी दे देंगे। मतलब 1 2 4 लाख तक, 5 10 लाख तक का भी बात हो जाता है। तो ऐसा ही एक केस है और उसमें हम ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप लोग समझें कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं और जिनको जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनके भीतर कितना पितृसत्ता वाला भरा हुआ है और फिर किस तरह वो लोगों के लिए महिलाओं का इज्जत का क्या मायने है। सो सिमडेगा के भीतर का ही है, सिमडेगा प्रखंड के अंदर का सिमडेगा थाना पड़ता है केस। और लड़की को लड़का ना मतलब कि बस ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए जब वो मना कर रही थी तो सिंदूर उंदूर लगा दिया था किसी भी ऐसे जगह में लेकर के और शादी कर लिए बोल के फिर सारा कुछ हो गया। उसके बाद में फिर लड़का उसको रखना नहीं चाह रहा था तो लड़की समझी कि ये तो मेरे साथ धोखा किया और केस कर दी। तो अब जब लड़का जेल चला गया तो गांव में भी मीटिंग वीटिंग हुआ, तो गांव में भी मीटिंग होता है उसके बाद में उस लड़की का गांव में। और लड़का पक्ष वाले मीटिंग कराते हैं और ऐसे दिन मीटिंग कराते हैं जिस दिन लड़की और उसका परिवार घर में नहीं रहते हैं। और वो लोग उसमें निर्णय लेते हैं कि चूँकि लड़की केस वापस नहीं लेगी तो लड़की का घर वालों को हम लोग मतलब कि गांव से छिलन करेंगे। तो यहाँ हम जितने लोग देख रहे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि अभी सरकार एक कानून लाई है जिसमें कोई किसी को किसी भी बात के लिए समाज से अलग करना चाहेगा तो उसके लिए भी उनके लिए दंड का प्रावधान है। और गांव में जब आप लोग ऐसा बैठते हैं तो इस तरह का निर्णय नहीं लेने से ही बेहतर है, क्योंकि लड़का और लड़की के बीच में क्या बात हुआ है ये आप और हम नहीं जानते हैं। और अगर लड़की आहत हुई तो ज़रूर कोई बात होगा। और ऐसे में ही वो एक सज्जन मुखिया हैं, बहुत ही मतलब पता नहीं किस दुनिया से पढ़ करके आते हैं और जनप्रतिनिधि होने का उनको क्या मतलब रहता है हमको नहीं समझ में आता है। वो लड़की का घर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि केस वापस ले लो, लड़का को जेल से बाहर निकालो, नहीं तो हम किसी भी तरह का कुछ भी दस्तखत करने का काम होगा या कुछ भी चीज़ और काम होगा मेरे सिग्नेचर से तो वो सब हम तुम्हारे परिवार के लिए करके नहीं देंगे। तो हम यहाँ इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि जो भी वार्ड लोग हैं, मुखिया लोग हैं और अन्य प्रतिनिधि लोग भी हैं, किसी के पर्सनल लाइफ में वो कितना आहत हुई है और किस कारण से वो क्या झेल रही है, उसके चलते उसका जेल में केस चल रहा है, उस दर्द को जाने समझे बगैर किसी भी लड़के का पक्ष लेकर के इस तरह का जो आप लोग अगर किसी के घर में जाके बोल रहे हैं कि सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आप समझिए कि आप संविधान की अवहेलना किस तरह से कर रहे हैं। या तो आप लोग को संविधान से लेना देना नहीं है, संवैधानिक पद में आप होना चाहते हैं लेकिन संवैधानिक मूल्यों को जीने का आपके जीवन में बहुत ही मनसा बहुत ही कम है। तो थोड़ा सा जनप्रतिनिधि जो लोग भी हैं, जिन लोग को भी कभी कभी लगता है ना कि इस तरह से डरा करके हम लोग किसी केस में किसी एक का फ़ायदा करा देंगे, अगर वो आपके परिवार से ज़्यादा लगाव रखता है या तो आपका कार्यकर्ता रहा हो या तो कुछ भी, तो हम निवेदन करना चाहेंगे आप लोग से कि कृपया करके इस तरह का बचकानी हरकतों से और इस तरह का बयानबाजी करके अपना जो पद की गरिमा है उसको मत गिराइए। हम लोग तक बात आता ही है और जगह भी जाएगा। अगर इस तरह से और कुछ कीजिएगा तो हम लोग भी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि आप लोग के प्रति क्या किया जाए। लेकिन अगर आप किसी पीड़िता को जाकर के एक जनप्रतिनिधि होने के बाद अपने पद का मतलब लिहाज भूल करके उसको डरा रहे हैं, उसके परिवार को कि सिग्नेचर वगैरह हम नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो ये बहुत ही निहायत ही शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि आप मतलब पीड़िता के पक्ष में खड़ा होने के बजाय आप इस तरह का थोथा जो होता है ना एक कि लड़का को बचाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आप लोग के आसपास इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उनको सीधा करिए, ठीक करिए, क्योंकि उनको निष्पक्ष होकर के न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना करके कि पीड़िता को ही दबाने का काम करना चाहिए। और जितनी लड़कियां भी जिनका केस चल रहा है जेल में, अगर जेल में है उनके जो आरोपी हैं वो जेल में है और आपके साथ किसी प्रकार का परिवार के लोग बहुत ज़्यादा मतलब दबाव डाल रहे हैं और या तो डरा रहे हैं, आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आप लोग जा कर के पुलिस को बताइए, पुलिस से सुरक्षा का गुहार लगाइए, आपका अधिकार है, पुलिस आपको सुरक्षा दे सकती है। और जा कर के ज़रूर बताइए कौन कौन आपको इस तरह से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं।
अपना अधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इस तरह से एक तो आप मानसिक ट्रामा से गुजरते हैं, उसके अलावा जो आपको समाज की तरफ से इस तरह का बखेड़ा खड़ा होता है, तो उसके लिए भी आप जा कर के ज़रूर पुलिस से मदद मांगिए और अपना अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अन्यथा दुनिया के लोग कमज़ोर लोगों को जीना नहीं मतलब जीने नहीं देते हैं, समझिए एक तरह से डराते हैं, जो डरता है उसको और डराते हैं। शुक्रिया।